मेरे को इस डिवाइस के बारे में लगभग 4 साल पहले मेरे को बड़े भैया ने बताया था कि कोई डिवाइस आती है। आवाज आ रही क्लियर सर? यस सर। तो उन्होंने उनको किसी ने पानी पिलाया था, और मेरे दूसरे नंबर भैया, बड़े भैया रमेश भैया ने पानी पिया था, और दूसरे महेश भैया हैं, उनको कुछ मालूम था इसके बारे में। तो हमारे अंबिकापुर में सुनील अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बताया महेश भैया को। तो उनके माध्यम से हमारे यहाँ पहली डिवाइस लगी 30 नवंबर 2023 को। तो जब ये डिवाइस लगी तभी हम लोगों ने उसका डेमो देखा। डेमो देखने के बाद मैं शॉर्ट रह गया कि जैसे मतलब जो पेस्टिसाइड निकलता है सब्जियों का, वो कितना हानिकारक है। तो डिवाइस तो अपने यहाँ 30 नवंबर को 2023 को लगी। तो करीब मेरे को भी 15-20 साल से माइग्रेन था, और मेरे को करीब पीठ में गैप आ गया था करीब 9-10 साल से। और मेरे को मस्से वगैरह भी निकलते थे, और एक्जिमा वगैरह भी था। तो उसका जैसे हमने डिवाइस का पानी पिया, तो लगभग मेरे को 1.5 से 2 महीने में काफी आराम मिल गया। और फिर फिर हमने करीब 3-4 महीने बाद दूसरी डिवाइस भी लगाई घर में। अच्छा। सर पहली बार कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा। नहीं नहीं सर, बढ़िया। कुछ भी है तो मैं बैठा हूँ ना। सर, जी जी। दूसरी डिवाइस लगाने का कारण क्या था? क्यों लगाया आपने नहीं, दूसरी डिवाइस? वो क्या है, पहले भैया नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, अच्छा। और मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर में। ओके। तो फिर दूसरी डिवाइस भी लगाई हमने, और फिर तीसरी भी लगाई। और वहां तो सर, जैसे मैं। जी पहली डिवाइस जब आप लगाए थे तो आपको ये जी। डिवाइस महंगी लगी होगी। महंगी तो शुरू में लगी थी। तो दूसरी लेकिन के लिए भी क्या था, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो फिर क्या हुआ, पैसे का अरेंजमेंट हुआ। एक हमारी शॉप थी, उसको भी मतलब सेल करना ही था। तो फिर उस हिसाब से हमारी दूसरी डिवाइस भी लगी, फिर तीसरी भी लगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब कहाँ जी पहली डिवाइस आपको महंगी लग रही थी और आज जी। घर में तीन तीन डिवाइस है। जी सर जी। चलिए, बढ़िया बढ़िया। फिर आगे बताइए, फिर जी क्या जी। एक्सपीरियंस रहा? सर आगे मेरा एक्सपीरियंस था कि जैसे हमारे यहाँ डिवाइस लगी थी, तो मैं जिम मीटिंग सुनता था। तो मैं पानी लोगों को देता था, हमारे 2-3-4 करीबी लोग हैं। तो पानी देता था, तो पानी तो लेते थे, पर वो उनके आज तक डिवाइस नहीं लग पाई। अच्छा। जी जी। तो अभी तो खैर अपन ने पानी देना बंद ही कर दिया लगभग, क्योंकि क्या है ना, पानी पीते हैं पर वो पेस्टिसाइड तो खा रहे हैं ना। तो नहीं, फायदा बात। डिवाइस लगने के बाद ही हो। हमने जो रिजल्ट देखा ना, तो जब उसके घर में डिवाइस लगती है तभी उसका 100% यूज होता है। आगे फिर जब कैसे ये काम आपको कैसे अट्रैक्ट किया? आपको ये काम क्या क्या इसमें आपको ऐसा लगा कि आप इस काम को करना स्टार्ट किए और क्या हुआ? सर काम ये कि मैं क्या भी संत मत से सेवा से जुड़ा हुआ था, तो मेरे को मेरे अंदर सेवा भावना था कि मैं पानी पिला के लोगों को स्वस्थ करूं। इस हिसाब से मैं जुड़ा। और जो अच्छा। हमारे मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, जो पेस्टिसाइड के उपयोग से मतलब बीमार हो रहे हैं, उनको स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य दे सकूं, इसीलिए मैं जुड़ा। और ये लोगों को स्वास्थ्य और सेवा करते करते सर टोटल आपकी 20 मशीन से ऊपर हो गई। हाँ, करीब अभी 27-28 हो गई है। बताइए। अब इससे बढ़िया काम क्या मिलेगा सर, की सेवा भी हो रही है, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और साथ में मेवा भी मिल रहा है, मतलब पैसे भी आ रहे हैं। जी जी। चलिए, बढ़िया है। तो सर आप जब
आए थे यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको संकल्प से देख रहा हूँ, संकल्प भी आप में आए थे, आप एलडीपी भी आए थे। तो जी जी ये मीटिंग आपके लिए, आपको क्या सपोर्ट किया आपके इस बिजनेस में, किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको इससे? सर, मीटिंग से तो क्या है, देखिए हमारा जो बिजनेस है ना, मैं समझ लीजिए करीब 38 साल, 37 38 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें ये देखा कि हमने कि एक तो मतलब वर्क ज्यादा है कुल मिला के। हम अगर नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है। इसमें हमने देखा कि हम नहीं कर, हमारी टीम कर रही है, मतलब कुल मिला सिस्टम काम कर रहा है। और जैसे मैं पहली एलडीपी में आया था तो वहां मेरे को, एलडीपी जो अटेंड किया था, मेरे को तीन बातें समझ में आई वहां पे। एक तो तन मन धन से करना है अपने को, सेवा भावना। और दूसरा, एक अमीर आदमी को अमीर बनने के 100 रास्ते हैं, और गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो यही रास्ता मेरे को अच्छा लगा। अच्छा। जी जी। और और तीसरा क्या तीसरा अच्छा? हमने देखा कि चेनू राम मकराम, मैं भी क्या है, मतलब 10th पढ़ा हूँ। एक तो क्या है मेरी, मतलब देखा चेनू राम मकराम जी 5वीं शायद पढ़े थे, वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा, क्या बात। ये मतलब बिजनेस में पैसों के लिए नहीं कर रहा था। अच्छा, जैसे मेरी लगभग 50 साल एज थी, तो मेरी बॉडी मतलब वीकनेस आ गया था। तो मैं अपने आप को हेल्थी महसूस करने लगा। तो भी मैं जुड़ा इससे कि लोग स्वस्थ रह सकेंगे। बढ़िया सर। सर इस बिजनेस में आपको अभी तक क्या समझ में आया? नहीं, इसमें तो देखिए हम लोग, एक तो डायरेक्ट सेलिंग ने कभी सुना था न कभी किया है। ये अभी जब डिवाइस लगी तो रजनी शर्मा जी हमारे मेंटर हैं, उन्होंने अपने यहाँ डिवाइस लगाई थी और पूरा बिजनेस वगैरह बताया गया था, तो अपन ने तो बिजनेस रख दिया भाई अपने को। तो पहले तो हेल्थ इशू थे तो वो ठीक हुए, फिर बिजनेस में ध्यान दिया। जब एलटीवी में आए पहले, तभी से अपने स्टार्ट किया है। पर टिके रहेंगे तो होगा। क्योंकि देखिए अब कोई जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है 20 साल से या 15 साल से, तो एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है, और हमको बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तो हम्म। जब तक टिकेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। अब हम हम्म। मान लीजिए एक एक एलडीपी अटेंड कर लिए, फिर देखें काम नहीं हो रहा है, फिर कभी गए कभी नहीं गए, तो होगा ही नहीं ना। जब तक आप पूरा फोकस नहीं लगाएं किसी काम में तो कुछ नहीं होगा। हम्म। वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये सीखते रहना सर, इस इंडस्ट्री में वो आदमी कभी तभी तक नहीं मरा सब जब है तक वो आदमी होशियारी सीख। देर। इस बिजनेस में आदमी तब तक चलेगा जब तक वो सीखता रहेगा, तो ये अच्छी बात है सर, आप सीख रहे हैं, तो जी सर ये जी। बहुत बड़ी बात है। मतलब जी आपने एक बात कही अभी कि मैं जब एलडीपी आया तो मेरे को ये जी। बिजनेस का पावर समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, मतलब ये आप तो इस बात को भी मानते हैं कि अगर कोई आपकी टीम में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, सही है गलत है नहीं पता मुझे, कि अगर आपकी टीम में जी। कोई आ गया और उसको अगर लंबा हम्म। बिजनेस करना है और उसके साथ अगर जी आपको लंबा चलना है, तो ये बात आप जी मानते हैं कि अगर उसको एलडीपी लाया गया, एलडीपी में जी। जी बिठाया गया, एलडीपी की जी इंपॉर्टेंस समझाई गई, तो 100% जी। वो आदमी इस बिजनेस में टिक जाएगा। टिक जाएगा, पर बिना मेहनत के नहीं होगा, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत तो सर वो तो रामबाण है, बिना कर्म के तो कहीं हाँ। कोई प्रधान नहीं बनेगा। बिल्कुल किसी ने बिल्कुल कहा है ना, बिल्कुल। कर्म प्रधान है, वो इसीलिए है ना जी सर। सर जी। तो वो बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे सर। पहला काम है। माँ बाप बना के रोटी जी जी। सामने रख देता है, खाना तो हमें ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सब नहीं, तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर कि आपके जीवन में या आने वाली आपकी टीम में जो टीम आएगी, स्वाभाविक जी सी जी। बात है, आ भी चुकी है और आएगी भी, उसके लिए आप जी सर जी। एलडीपी को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, और अगर आपकी टीम बैठे हैं तो उनके लिए आप एलडीपी को क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे एलडीपी को लेके? नहीं, एलडीपी में तो अपने को जब तक वहां जाएंगे नहीं तब तक आईना क्लियर होगा नहीं अपना, कि ओके। हमको क्यों करना,
क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सबको सीखना पड़ेगा। आओ तो कि ना करो ये चीज आगे मतलब भविष्य ये में चीज हम। आप मानते हैं कि आदमी अगर एलडीपी आ गया तो उसके जितने भी डाउट्स है और जितने भी उसके क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। जी, क्लियर हो जाएंगे। ओके। और फील्ड में आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है सर कि फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट है, और आप फील्ड में कैसे अपने आप को, आप कैसे काम करते हैं फील्ड में जाके, क्या करते हैं, क्या आपका वहाँ योगदान रहता है? फील्ड में जैसे डेमो करते हैं हम, फॉलो अप करते हैं। कुल मिला के क्या है ना कि जैसे आप लोग, मैं समझता हूँ कई 15-20 साल से जुड़े हैं, कोई 10 साल से जुड़े डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसके लिए थोड़ा इजी काम रहता है। और जो नए बिजनेस से आता है तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, प्रॉब्लम हमको भी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो सर सर जी। अभी डेमो आप खुद करते हैं, जी सर जी। फॉलोअप भी आप खुद करते हैं? फॉलो अप करते भी हैं सर, शर्मा जी भी करते हैं, साथ में चलते हैं। नहीं ठीक है, शर्मा जी नहीं रहते तो जी। आप खुद करते हैं? जी सर जी। आप सीनियर का इंतजार तो नहीं करते ना कि सीनियर आएगा तो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं करते ना? नहीं, इंतजार नहीं करते सर। तो डेमो भी आप खुद करते हैं। और आपको सर टोटल डिवाइस लेके अभी तक कितना टाइम हो गया? ये तो जैसे पहली डिवाइस ली थी अपन ने 30 नवंबर 2023 को। 30 नवंबर तो दो अपन हजार ने तेईस करीब, हाँ भी समझ लीजिए कि साल भर से जुड़े हैं अपन लोग। हाँ। वो तो पहली लगी थी तो इस- 3-4 महीना यूज कर रहे थे अपन। हाँ मतलब 15 महीना हुआ है आपको टोटल? हाँ जी सर जी। ओके, तो मतलब 15 महीने में आप डेमो देना भी खुद चालू कर दिए, लोगों से मिलना भी जी। आप खुद चालू कर दिए, सर का जी। इंतजार नहीं करते, आ जाते हैं तो बढ़िया है, जी। आपका आभार है उनका। नहीं तो फॉलोअप भी आप जी। जी, करना खुद चालू कर। खुद करते हैं पर सर वो इतना नहीं हो पाता जितना नहीं होता है वो, अपना। क्या है ना, देखिए अब मान लीजिए हम कहेंगे सर आए वो करेंगे, तो अगर वो 6 से भी बना देंगे ना तो हम जीरो ही रहेंगे। नहीं लेकिन सर हाँ वही बात है कि अगर वो 6 से भी बना देंगे तो कभी ना कभी ये काम तो अपने को शुरू करना ही है, तो कभी ना कभी से हाँ, अच्छा है कि आज क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक बात है। चलिए वो ये तो एक बहुत बड़ी लर्निंग दे दी सर आपने, ये मेरे को लर्निंग दे दी। मैं खुद अपना आ, सही तरीके का डेमो देना चालू किया था 1 साल बाद। आप तो मेरे से पहले अच्छा। चालू कर दिया सर। अब आप देख जी जी। सकते हैं, अगर मैं जी बन जी। सकता हूं तो आप बन सकते हैं, ये एक बात आज मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बिंदास जी जी। कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर सकते हैं। एक दिन ऐसा भी जी। आएगा कि जैसे आज वाव में मैं मीटिंग लिया हूं तो आप भी लेंगे, ये मेरा विश्वास है। अ, ठीक है, बढ़िया सर, ये एक बात बहुत जबरदस्त रही। तो फील्ड में जब आप जाते हैं तो लोग आपको ना नहीं बोलते क्या सर? नहीं, ना तो बोलते हैं पर वो ठीक है भाई, थोड़ा अपन भी समझाते भाई, महंगी तो हमको भी लगी थी कि हम चाहते तो मतलब बिना, एक तो उसका फायदा देखे अपन कितना है भाई, हेल्थ इशू कितने बढ़ गए हैं। जी फिर पेस्टिसाइड केमिकल इतना खतरनाक हो गया है कि कोई सीमा नहीं इसकी। जी। जी सर। पेस्टिसाइड हर घर में ऑर्गेनिक। हेल्थ इशू है ही है। जी सर। जी बात है। मतलब आपको भी चैलेंजेस आते हैं, लोग आपको भी महंगा बोलते हैं, आपको भी ना बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं ये बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारे बैठे हुए साथी हैं, अगर ये सोच रहे कि जी। सिर्फ इन्हीं को ना बोलते हैं, जिनकी दो जी। चार मशीन हुई है, 10 मशीन हुई है, देख लीजिए भैया जिनकी 28-30 मशीन हुई है उनको भी लोग ना बोलते हैं। तो आपको जी सर इसमें जी। दुखी और वो होने की जरूरत नहीं है कि सर हमको लोग ना बोल दिए और लोग मेरी सुनते नहीं। लेकिन सर आपको भी लोग ना बोले तो बोलते बोलते लोग हाँ भी बोले कि नहीं बोले? बोले ना सर। हाँ, नहीं तो क्या पता है, लगा जब सिर्फ। तक अपन कंटिन्यू जाएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। हाँ। नहीं आज की तो सर आपने मेरे को एक पर्सनली एक बात, एक लर्निंग दी, कंटिन्यू और फोकस। मैं खुद लिख के रख लिया है। जी। जी तो सर जी। ये बात तो एकदम कायदे की है। और जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सर मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, मैं हिचक रहा हूँ, और उसके बाद भी आप 30 मशीन तक पहुंच गए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और अपने आप में एक काबिलियत की बात। नो डाउट इसमें जितना सपोर्ट आपने किया उतना सिस्टम ने भी किया, शर्मा जी ने भी किया होगा, आकाश भाई ने भी बिल्कुल किया बिल्कुल होगा, सर। सिस्टम ने भी जी किया सर जी। होगा, एलटीपी ने भी किया होगा, ग्रुप डेमो ने भी बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल। सबने। आपके सर एलबी सर है, उन्होंने भी किया होगा। तो सबका सहयोग बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे जी बड़ी सर। बात क्या है ना सर, हमारा सहयोग हो कि नहीं। सहयोग आपका जी। नहीं, आप ही कदम नहीं बढ़ाते तो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है भाई सर, ये धंधा बात, अपना अब कंधा अपना, तभी काम होगा। ये बात है। नहीं, ये तो आपके सीनियर साहब की काफी अच्छी लाइन है। धंधा अपना तो कंधा अपना, शर्मा जी का ये बहुत ही जी जबरदस्त बात है। जी जी। तो और सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, या अपने आप को इस बिजनेस में क्या विजन देख के आप आए हैं? आपकी कहाँ तक जाने की सोच, आप क्या, किस सोच के साथ बिजनेस में आए हैं? आपको कहाँ जाना है? भाई इस साल तो अपना शिक्षे का टारगेट होना चाहिए पूरा। ओके। जी जी। और आगे आज जितनी 5 साल अपन, बाद का क्या गोल लेके चल रहे हैं सर? 5 साल बाद तो डैश थी लगभग हो जाना चाहिए। वो जाना चाहिए। बिल्कुल, लगे रहेंगे तो होगा। जी सर, वो आपका एक लाइन प्यारा है, लगे रहो। जी सर जी। ठीक बात है। तो ये एक चीज आप कहते हैं कि 1 साल 6 से करना है और 5 साल बाद मुझे 6 से 2-3 कर लें। जी सर जी। जी सर। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर कि यहाँ पे आप जो लोग बैठे हैं, उनको जी आप एलडीपी मंथन और क्या बोल सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका बैड एक्सपीरियंस, आपके गुड एक्सपीरियंस, सबको मिला के आप क्या ऐसी 3 चीजें बताएंगे लोगों को जो लोगों को करना चाहिए, या जो आप खुद करते हैं? भाई जूम मीटिंग अटेंड करना है अपने को। अच्छा, जूम मीटिंग और अटेंड करना है, ठीक है। मैं सर वैसे बताऊँ, लर्निंग नहीं कर पाता हूँ, पर लर्निंग से ही अर्निंग होगा। नहीं, जो आप करते हैं, जो आपको लगता है कि करना चाहिए, हाँ हाँ, तो थोड़ा वही। थोड़ा अभी करते हैं तो हो रहा है, अर्निंग हो रहा है। हम थोड़ा थोड़ा सोचे कि लर्निंग करें, एलडी, थोड़ा थोड़ा अर्निंग हो रहा है। ठीक बात है। जैसे मान लीजिए हम लोग एलडीपी से आए, आने हाँ, से और जाने से कुछ नहीं होगा जब तक नहीं, और अपन उसको लर्निंग नहीं करेंगे। ठीक बात है। जी तो जी। एक कहना चाहते हैं आप कि लोगों को जूम मीटिंग अटेंड करना चाहिए। जी। दूसरा, आप कहना चाहते हैं कि लोगों को लर्निंग करनी चाहिए। लर्न जी जी। तीसरी बात? तीसरा, सिस्टम को फॉलो करना है अपने को। तीसरा क्या बोले सर, सिस्टम? सिस्टम सिस्टम से चलेंगे अपन। जो अच्छा। जैसे अपने एलडीपी वगैरह सब अटेंड करेंगे तभी काम होगा। संकल्प हो गया, शंखनाद हो गया, सब। अच्छा, सिस्टम का मतलब आपके नजर में ये है कि लोगों को हर एक इवेंट को अटेंड करना चाहिए, चाहे वो छोटा तभी हो काम होगा। या बड़ा हो, बिल्कुल। तभी काम होगा। कुछ ना ठीक कुछ बात। तो आपको एक लाइन भी मिल जाएगी तो वो आपका काम कर जाएगी। हाँ, भाई जब तक अपन तपेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। जब तक अपन तपेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। नहीं तो इसमें, इस तपने में आपके लिए मीटिंग क्या योगदान करेगा? मीटिंग भाई, मीटिंग जैसे जाएंगे एलडीपी सीखना पड़ेगा ना वहाँ। मैं सवाल आपसे ये और पूछ रहा फील्ड हूँ में सर। जाएंगे, हम्म। आप। फील्ड में जाएंगे, हम्म। सीखेंगे। भाई ऑब्जेक्शन आएंगे तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। हाँ जी सर। भाई जब तक अपन मान लीजिए डेमो ही नहीं करेंगे या हम्म। फॉलो अप ही नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, वो बात तो सही है। डेमो ही नहीं करेंगे, फॉलो भी नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। ये बात भी सही है। जी तो आप मतलब लोगों को ये 3 बातें कहना चाहते हैं कि पहला जूम करना पड़ेगा, जी दूसरा हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, तीसरा हमें जी सिस्टम को फॉलो अप करना पड़ेगा। ये 3 बातें जी। आपको लगता है कि हमें करना बिल, चाहिए? बिल्कुल ठीक सर। बात। और सर, आपको विश्वास है क्या कि आप यहाँ सफल होंगे? सर विश्वास एक प्रकार से मशीन का है। जैसे मेरे को जो प्रॉब्लम थी, जी। तो प्रॉब्लम तो लोगों को भी है, तो स्वस्थ होंगे तो डिवाइसेस तो बिकेगी, सफल होंगे लोग। नहीं, लोग नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे ना सर, टिके रहेंगे तो होंगे। तो ये ठीक है, तो रहेंगे, ठीक बात है। तो ये विश्वास आपको क्यों है? भाई हम मेहनत करेंगे तो होगा ना। अगर हम मेहनत करेंगे तो होगा।
हाँ ओवरऑल हाँ, आपका ये मानना है कि ये मेहनत करने का काम है और लर्निंग लेने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात है। भाई हम सोचें कि डेमो हो गया उसके बाद फॉलो अप ही नहीं करेंगे, या कुछ डेमो भी अपलाइन करेगा तो सब कुछ करेगा, तो फिर अपन ने क्या किया फिर। वो भी अपलाइन करेगा, फॉलोअप भी अपलाइन करेगा, तो चेक भी अपलाइन को जी ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात है। सही है। चलिए बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे ये बात जान के। और कुछ जानते हैं सर, लोगों को, लोग कुछ जानना चाहते हैं आपसे, तो उसको भी लेके बात करते हैं। किसी जी के सर जी। मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। कोई हैंड रेस करके पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आप कुछ सर। हनुमान जी से किसी को कुछ सवाल करना है तो इंद्रजीत सर से अगर किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। किसी का सवाल नहीं है? सब, इंद्रजीत सर सब आपात यहाँ ही लोग बैठे हैं, किसी के मन में कोई सवाल ही नहीं है। जी सर जी। चलिए बढ़िया बात है। शुभम भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे इंद्रजीत सर से? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे अपनी लाइफ में पहले भी जो काम किए जी में और कैंगन बिजनेस में जी। आपको क्या अंतर महसूस होता है? सर इसमें एक तो, जैसे आपने डिवाइस ली, किसी ने डिवाइस ली सामने वाले ने, वो एक तो वो फैमिली के हेल्थ इशू लगभग खत्म हो जाएंगे, और एक प्रकार से उसको बिजनेस मिल जाएगा। हम्म, तो वो मेहनत करके आगे भी बढ़ सकता है। भारत करके आगे बढ़ सकता है, ठीक बात है। तो मार्केट में सर ऐसा तो बहुत सारा काम है जिसमें मेहनत करके भी और भी आगे बढ़ जा सकते हैं। नहीं, इसमें देखिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि अपन को सुबह शटर खोलना है, या लागत भी तो है ना। अपन को जैसे कोई दुकान खोलना है तो कम से कम 25-50 लाख 1 करोड़ लगेगा। उसके बाद ओके। भी आपकी 1 महीने में नहीं आएगी इनकम, या 2 महीने में नहीं आएगी। जब तक आप साल 2 साल रेगुलर कंटिन्यू आप 8-10 घंटे वर्क नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि मार्केट में आपको 20-25 लाख रुपए लगा के भी साल 2 साल पेशेंस रखना पड़ता है, और बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपको कम से कम वो लागत नहीं लगाने की जरूरत है। ये लागत नहीं डिफरेंस। लगानी है, और डिफरेंस है। और आपको मतलब फुल समय है। आप महीने में 10 दिन करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें, मतलब टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। सही बात है। तो मतलब ये एक चीज आपको प्लस लगा यहाँ की, एक तो लागत नहीं लगाना है, और दूसरा जी अपने समय का पाबंदी नहीं है, किसी के आप गिरफ्त में नहीं। जी। राइट। जी सर जी जी। अगर अपन मान लीजिए सर्विस भी करते हैं तो भी कितना मिलेगा, और 8-10 घंटे कम से कम काम करना है अपने को डेली। तो बात 100% है सर। जी सर जी। चलिए बढ़िया सर। और किसी के मन में कोई सवाल? देखो भाई, बैठे हुए लोग, अगर आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है तो अपने मन से बात करना चालू करिए, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपको पूछना तो पड़ेगा। आकाश भाई है क्या? आकाश भाई? आकाश दास मानिक जी? नहीं। सौरभ भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से? सर ने जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, जी हालांकि सर। वो एक्सपीरियंस मेरे को काफी अच्छा लगा। जी सर। और जिस एज में सर सीख रहे हैं उसके लिए सर को जी बहुत जी। बहुत मतलब हेड्स ऑफ है।
क्योंकि इस जी एज जी में तो आदमी कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, अब आप मुझे क्या बताओगे। और जी जी इस लर्निंग के साथ सर आप लगे हुए हो ना, तो आपको जी मतलब देख के हमें अच्छा महसूस होता है। और कभी कभी जी जी शर्म भी आती है कि जब इस एज में आदमी सीख सकता है, तो फिर हम जी लोगों की तो एज ही क्या है। जी सर जी। तो बाकी सर, थैंक यू, आपको देख के मोटिवेशन मिलती है हाँ काफी। जी जी। हाँ सर, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे मेरी एज लगभग अभी 51 साल है, जी और लगभग जब मेरे को इसका पता चला मेरी 50 साल एज थी, तो लगभग मेरे को पैसे की कोई मतलब इशू नहीं था कि पैसा कमाना है मेरे को, कि मैं पैसे के लिए सीख रहा हूँ। मैं लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा इसके लिए स्वास्थ्य लाभ दे सकूं, इसीलिए मैं सीख रहा हूँ। और हमारे मेंटर हैं शर्मा जी, वो बोलते हैं आप किसी का भला करेंगे तो उल्टा आपको लाभ मिलेगा। ये तो सर बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है ना सर, कि मेरे को एक चीज अभी समझ में आपके बात करते वक्त, कि जिनको पैसे की जरूरत नहीं है वो इतना सटल है सौरभ भाई। अगर वो सीख रहे हैं, तो जिसको पैसे की जरूरत है जी गोपाल सर, तो आप समझिए कि उसको कितना सीखने की जरूरत होनी चाहिए। ये एक लाइन मेरे को सर से अभी समझ में आई। क्या बोलते हो शुभम भाई? सही है ना? कि जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, अगर वो आदमी सीखने को तैयार है, बदलने को तैयार है। सीखने का मतलब क्या होता है? सीखने का मतलब ये बदलना होता है अपने अपने आप अंदर को। बदलाव। सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़े, दो का पहाड़ा पढ़ रहे हो, दो कम दो दो दूनी चार दो तीन, अच्छा ये सीखना नहीं है। वो रटना होता है। सीखने का मतलब ये है कि अपने अंदर बदलाव। और नमाज सर इसको बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बदलाव मतलब आपके भाव में दिखना चाहिए, आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए बदलाव, ये होना चाहिए। तो सर वाकई बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कोई? आप पूछे नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, मैं लोगों को बुला बुला पूछूंगा। माही शर्मा जी। यस सर। अरे सर आप तो, आपको क्या है? जी सर, पहले तो मैं ये पूरा कन्वर्सेशन सुन रहा था इंदर सर के द्वारा, और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उनको इस पूरे कन्वर्सेशन के लिए कि आपने अपनी जर्नी को शेयर किया हमारे साथ में। सर देखिए, काफी सारी साथी होते हैं जो ये शुरू में बिजनेस शुरू करने से पहले सोचते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ इस एनर्जिक बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए। और ऐसी उनकी बहुत सारे सवाल होते हैं इस बिजनेस को लेकर के। मैं यही बोलना चाहूंगा सर कि देखिए, मेरे मेरी टीम में, अगर पूरी टीम में अगर आप देखेंगे और मेरी टीम में आप बोलेंगे कि किन्हीं दो लोगों का आप नाम बताइए, तो उनमें से एक नाम इंदर सर का होगा, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जा करके और अ, इस बिजनेस की जो कहना चाहिए एक सोल है, उसके साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं, कि जो गिविंग एटीट्यूड है सर। सबसे जरूरी बात जो उन्होंने अपने पूरे कन्वर्सेशन में कही, मैं उसको सुन रहा था, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और मैं रुक करके बात कर रहा हूँ एक जगह पे। तो इसमें जो मेरे को सर मेन, सबसे मेन चीज लगी है वो गिविंग एटीट्यूड। और इसी के साथ जुड़ करके मैं भी काम कर रहा हूँ इंदर सर के साथ में, और शुरू से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ में। तो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल कंडीशन में है सर, ऑलरेडी उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, दिल्ली में उनका प्रोडक्शन है, मैंने सब देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियली कंडीशन के चलते उस बिजनेस में आए हैं वो। उनका एक जो गिविंग एटीट्यूड है, जो इनका भाव है, वो देने का भाव है लोगों को, कि जो फायदा हमको मिला है वो बाकी लोगों के घर में भी जाना चाहिए। तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज हमको मिलता है, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि जब इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में कोई पर्सन है
जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेबल हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, और जिनको इस मशीन से कुछ बेनिफिट मिला, और उन्होंने उनके अंदर ये भाव आया कि मैं दुनिया को इस चीज का बेनिफिट देना चाहता हूँ, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग जो हैं वो खुशहाल रहें। हम लोगों को सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी, और इतना बड़ा साइंटिफिक डिवाइस मिलने के बाद भी, हम कहीं ना कहीं सोच विचार में, और कहीं ना कहीं हम अपने अंतर्मन में फंसे हुए हैं कि इसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं और उनको कैसे अप्रोच करें। वहां पे सर हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंदर सर के द्वारा, कि इतनी स्टेबिलिटी होते हुए भी इनका जो भाव है लोगों के प्रति, सेवा भाव जो है सर, वो हमको यहाँ से सीखने की जरूरत है। सेवा भाव जो है वो हमको सीखने की जरूरत है, कि हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, हम किसी को कुछ दे रहे हैं। हमारे माध्यम से लोगों के घर में खुशहाली, लोगों के घर में निरोगी जो है, अ, एक हेल्थ का बेनिफिट, और लोगों के घर में एक जो है फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंच रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा सर, मेरी टीम में अगर किन्हीं दो लोगों का आप नाम लेंगे, तो उसमें से एक जो है इंद्र सर को मैं लूंगा। मैं आज भी बहुत कुछ सीखता हूं इनसे। और सर थैंक यू, आपकी जो आपने ये स्टोरी हमारे साथ में शेयर की, हमारे साथ में अभी 40 लोग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस की शुरुआत करी है, और अभी वो और लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, इंदर सर को बोलना चाहूंगा जी। नहीं सर, हमने आपसे ही सीखा है सर। हमारे मेंटर आप ही हैं। शर्मा जी दूसरा कौन है वो भी बता दो। नहीं नहीं सर, देखिए, आ, होता है ना सर, देखिए, हमने ये सीखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। सर देखिए, दूसरों की जिंदगी जो, अगर अगर अपन देखें, लोग अभी मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, एक रोबोटिक जिंदगी जी रहे हैं, एक रोबोट की तरह जो है 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं। उनके लिए मुझे गालिब का बस वो शेर याद आता है कि सुबह होती है और शाम होती है, सुबह होती है और शाम होती है, और उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी खत्म हो जाती है सर, लेकिन लोगों को उनका मकसद नहीं मिलता, लोगों को अपना पर्पस नहीं मिलता लाइफ का, कि मुझे करना क्या है। तो एक बहुत बड़े पर्पस के साथ जो इंद्र सर जो चल रहे हैं, तो सर 100 तो बहुत कम की गिनती है। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज में, और मैं इस चीज में मैं लोगों को एग्जांपल भी देता हूँ इस चीज का, कि एक बहुत बड़ी यात्रा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और आगे चल के डायरेक्ट सेलिंग में इनेजिक की दुनिया में एक बहुत बड़े लीडर को हम देखेंगे सर स्टेज पे, इंद्र सर के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंस विथ एनर्जी, एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैविंग यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप सर इंद्रजीत सर, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। चलिए बढ़िया है। और कोई किसी के मन में कोई सवाल हो कुछ चीजों को लेके तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर। सब तो हो गया सर, सवाल जैसा कुछ है ही नहीं। सवाल ऐसा कुछ है ही सब नहीं। सब लोगों की बातों से कुल मिला के सब शंका समाधान हो ही जा रहा अच्छा। है। और अब इंद्रजीत भैया हमारे साथ है, हमारी टीम में है, तो हम तो शुरू से उनकी गतिविधि देखती रहे। हमारा भी कटनी अक्सर आना जाना होता है, मुलाकात होती है, बढ़िया सर बढ़िया। पग पग के देखती रहे किस रूप में क्या हुआ क्या हुआ। मीटिंग मीटिंग के सही। लिए भी हम लोग बोलते आपकी रहते हैं आपकी आपस आवाज कट रही है। अच्छा सर, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। इंदर भैया को तो हम लोग कटनी अटनी जाते रहते हैं, शुरू से देख ही रहे हैं, हमारे ही टीम के हैं, तो जी उनकी सर। हर उसमें गतिविधि में अपनी शुरू से नजर है। और जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है।
और माने बियॉन्ड इमेजिनेशन ना कहना चाहिए। जो बैकग्राउंड है, ऐसा लगता नहीं था कि माने जिस हिसाब से वो गति पकड़े हैं कि वो कभी माने इतना तेजी से चलेंगे या शुरू करेंगे। शुरू में जरूर थोड़ा सा टाइम लिए, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्रेस है वास्तव में। और कहने की कोई बात ही नहीं है, उनके साथ सोनी जी भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और भी एक दो लोग हैं वहाँ कटनी में, एक अच्छी टीम भविष्य में और आपको देखने को मिलेगी। कटनी से दो तीन लोग आपको, चार लोग आपको ग्रुप माने स्टेज पे और जूम में आपको बात करते हुए या अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए दिखेंगे। वाकई में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। थैंक यू इंदर भैया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बढ़िया है, अक्षय सर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। गोपाल सिंह जी कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर। कुछ जानना चाहेंगे आप नागवंशी हेलो। सर से? क्योंकि आप मार्केट जा रहे हैं तो आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मार्केट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सर से जानना चाहूंगा सर, कि आपने अपने नियर एंड डियर को डिवाइसें दी हैं क्या सर? हाँ दिए ना सर। जी जी जी। सर कैसे कन्विंस किया आपने? भाई वही बोला भाई, देखिए अपन ने अपने घर का सब कुछ, जैसे अपन देखते हैं भाई, अपन ने डॉक्टर बदला, दवाइयां बदली, अपन वाटर फूड क्वालिटी चेक कर लेते हैं अपन। जी 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 जी। तो उससे पेस्टिसाइड निकलता है, तो फिर समझ में आता है लोगों को भाई हम लोग क्या खा रहे थे। अच्छा अच्छा। जी सर जी। तो कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए सर? नहीं, ऑब्जेक्शन आया तो दो चार बार अपन मिले, पांच छह बार, तो फिर आगे मोटिवेट हो गए अपने। ऑप्शन तो अच्छा, यही ना हो, कोई मोटिवेट हो ऑप्शन गए। है ही नहीं अपने पास। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, गोपाल सर सर ये कहना चाहते हैं कि डेमो दिखाने से बस नहीं आएंगे, 5-6 बार मिलना भी पड़ेगा। जी 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 धन्यवाद। ठीक ठीक। ठीक बात है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। जितेंद्र वर्मा जी सर, थैंक यू सर। जी सर। सवाल सर से आपसे कुछ जानना चाहे? सर एक्चुअली मैं अभी जस्ट जस्ट पहुंचा हूं, तुरंत ऑन किया वीडियो, पूरा मैंने सुना अच्छा, नहीं कुछ, है ओके ना। ओके, इस धन्यवाद वजह से आपको लेट आने के चलिए। लिए। हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। और कोई सवाल किसी के मन में? संजय सर जी, संजय सिंह जी, संजय भैया, बोलिए दुबे जी। कुछ पूछना चाहेंगे आप इंद्रजीत सर से? ठीक, क्या पूछना चाहेंगे? सर तो सब बढ़िया बता रहे, कोई दिक्कत तो आपके मन में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मुझे ये चीज जाननी चाहिए कि कैसे करते हैं? नहीं। ऐसे कुछ नहीं। हाँ, हेलो। जी जी। जी सर, नमस्कार सर। तो क्या बताएं? बहुत जल्द आपको भी 1 घंटा बोलना है। बोलेंगे, बोलेंगे तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो करना ही है मजबूरी। नहीं देखिए क्या है ना, यहाँ सवाल नहीं पूछने का एक ही रीजन है सबका, कि आप लोग क्या है, अपने आप से सवाल नहीं पूछते। जब आप लोग अपने आप से सवाल पूछना चालू करेंगे ना, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आने चालू करेंगे। फिर उस सवालों के जवाब को ढूंढना जब आप चालू करेंगे ना, फिर अब वो जवाब मिलना चालू होगा। जवाब आप मीटिंग से ढूंढेंगे, जवाब आप अपलाइन से ढूंढेंगे, जवाब आप वीडियो से ढूंढेंगे, जवाब आप किताबों से ढूंढेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल क्या है ना, कि सवाल नहीं पूछ रहे। एक ही सवाल है। आज आप लोग सो मैं बोलूंगा कि जाते जाते आज के रात या कल कल शाम तक मीटिंग होगी, तब तक आप लोग अपने आप से ना एक सवाल पूछिएगा कि आप इस इंडस्ट्री में कितना पैसा मंथली कमाने आए हैं। पहला सवाल अपने आप से पूछिएगा।
और अगर करो। इंद्रजीत सर की तरह अगर आप लोगों का नेचर है कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो कितने परिवार को कैंगन से बचाने आए? ये दोनों सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आप पैसा कमाने आए हैं तो कितना, और दूसरा सवाल पूछना है कि अगर मैं मशीन किसी के घर लगवाने आया हूं तो कितना। दोनों सवाल पूछेंगे। और दूसरा सवाल आपको पूछना है कि क्या मैं इसके लायक हूं अभी। अगर मुझे महीने का 5 लाख रुपए चाहिए तो क्या मैं इसके लायक हूं अभी। ये दो सवाल है आप लोगों को मैं दे रहा हूं, आप लोग अपने आप से पूछिएगा, और फिर क्या जवाब मिलता है कल फिर इस पे अपन बात करेंगे। ठीक है। ये क्योंकि देखिए पूछ नहीं रहे आप लोग अपने आप से, तो यहाँ सवाल नहीं पूछ पा रहे, ऐसा है। तो इंद्रजीत सर, जैसे आप पूरा सटल थे, आपने बोला कि मैं सेवा भाव से ये काम को कर रहा हूँ, तो लोग ये नहीं बोलते कि सेवा भाव से आप इस काम को कर रहे तो सर इसमें तो बहुत पैसा बढ़ता है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्शन नहीं देते लोग आप? नहीं, पैसा बढ़ रहा, वो तो भाई सिस्टम है ना। पैसा, मान लीजिए कोई चीज अपन मान लीजिए बाजार से खरीदे, टीवी खरीदे, तो टीवी वाले का मान लीजिए अपन ने बताया भाई टीवी कहाँ से लिया, आपने बोला उससे लिया, तो आपको कुछ देगा क्या? भाई हम आपके घर आए, आपने बोला टीवी अच्छा है, किससे खरीदा, आपने बोला फलाने से खरीदा, उससे जाके लिया, तो उसका मिल रहा है। सही बात। वो तो सिस्टम बना हुआ है वो तो। भाई सही बात है सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि खुद तो, क्योंकि लोग क्या है ना, मैं एक जगह गया, मैं बोला सर हम लोग डिवाइस बेचते नहीं है, हम लोग लोगों को बचाते हैं और सेवा भाव से करते हैं काम। तो बोलता है, सर सेवा जी भाव जी से करते हैं तो पैसा तो मिलता है, आप उसको क्या करते हैं? तो जी मैं पूछा कि अब आपसे भी ये कभी ये सवाल आया क्या? ऐसा नहीं है सर, हम जी लोग जी को भी आता है जी सर ये। जी लीना मैडम है, लीना मैडम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है, कुछ जानना चाहती है, तो जी अनम्यूट जी करते हैं लीना मैम। जी। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बताया अपने नियर एंड डियर वंस को जी 5 बार 6 बार फॉलो अप किया। जी जी तो जब आपने कैंगन लिया था तो आपने जी। लेने से पहले कितने बार फॉलो अप करवाया अपने लिए? नहीं मैडम, हमारे यहाँ जो पहली डिवाइस लगी थी, हमारे भैया के मित्र हैं अंबिकापुर में, सुनील अग्रवाल, तो जी उनके अपलाइन है अक्षय राजवंशी जी। तो सुनील सर ने बोला महेश भैया को डिवाइस एक आई है अच्छी, तो महेश भैया को मालूम था पहले, मतलब यूट्यूब में देखा था, लाइव डेमो नहीं देखा था। तो उन्होंने बोला पहले आप लगाइए, 1 महीना यूज कीजिए फिर बताइएगा। फिर उन्होंने यूज किया, तो हमने बिना डेमो देखे मशीन ली, पहली मशीन। और जब हमारे यहाँ लग रही थी 30 नवंबर 2023 को, उसी दिन हमारे यहाँ डेमो हुआ था। पहले हमारे बड़े भैया को किसी ने बताया था 4 साल पहले, तो वो सिर्फ पानी पिला के गए थे और रेट बताया था। तो पहली डिवाइस हमारे यहाँ समझ लीजिए, अगर जैसे बाकी लोगों को हम डेमो दिखाते हैं ना, तो कई लोगों से चर्चा करते, तो उसकी किस्मत में ही नहीं होती है। ये समझ लीजिए हमारे यहाँ बिना डेमो देखे मालिक की कृपा से हमारे घर में आ गई। नहीं वो आपका सेवा भाव है ना, जो आपके जी जो इंद्रजीत सर सेवा भाव है, जो आपने अभी तक इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो परमात्मा जी आपके साथ दुष्कर्म कैसे करेगा? जी जी। कर्म अच्छे होंगे तो फल तो अच्छा होगा। तो लीना मैम बिल्कुल देखो, जो बिल्कुल। सीनियर को नहीं सताता प्रकृति को उसको नहीं सताती, जो सीनियर को खूब सताता है ना, प्रकृति को उसको सताता है। देखिए काबिलियत और नियत, प्रमाद सर बहुत अच्छी बात करते हैं एलडीपी में, उन्होंने बोली कि अपनी नियत और अपनी काबिलियत पे अगर आप काम करेंगे तो आपको विफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है। आदमी की अगर आप देखेंगे लीना मैम, तो बहुत लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त काबिलियत होती है, लेकिन काबिलियत तो अच्छी होती है, नियत सही नहीं होती। और अगर सीधी भाषा में बोलेंगे तो काबिलियत अच्छी होती है, नियत गंदी होती है। और बहुतों के पास आप जाके देखेंगे तो नियत बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस इंडस्ट्री को थोड़ी बहुत जो काबिलियत मांगता है ना, वो नहीं होता है। लेकिन जिसके बाद ये दोनों चीज होती है, उनका काम हो जाता है। तो सर के अंदर काबिलियत शुरू में नहीं थी, वो अपने अंदर ट्रेनिंग लेके बदलने का काम कर रहे।
और नियत इनकी पहले से अच्छी थी, क्योंकि वो पहले से ही सत्संग से जुड़े हुए हैं, पहले से ही सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। तो नियत पहले से अच्छी है, देने का भाव पहले से अच्छा। अब काबिलियत है तो अपने अंदर कंटिन्यू ला रहे। और ये दो चीज जब मिलेगी तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको तरक्की करने से रोक पाए। लेकिन ये दो चीज करना आसान नहीं है। काबिलियत का मतलब वो कंटिन्यू अपने अंदर बदलाव कर रहे। क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर्स को बताने जाते हैं ना, तो वो जी 7 बार 8 बार 10 बार फॉलो अप करवा रहे हैं। उस फॉलो अप से हम जूझ रहे हैं, तो हमको पता है, इसलिए मैंने सर से पूछा ये बात कि तो आपने भी फॉलो अप करवाया था क्या अपने लिए। नहीं तो एक चीज और भी देखना ना नीना मैम, कि आज कल और आज मैंने जो प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग ली वो उसको नवाज सर ने पहले ली है, एक बार नहीं जी 3 बार ली है। आप देखिए, अगर उस प्रोसेस में कहीं त्रुटि हो रही है, मतलब टूट रहा है लय, हो सकता है आपने उसकी आपका रिलेशन अच्छा होगा, आपने नीड भी जान लिया होगा, आप डायरेक्ट उसको डेमो दिखा दिए, अप्रोच नहीं किए उसको, करंट सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है उस पर बात नहीं की है, तो वो आपको बार में 4 बार घुमाएगा। अब उस प्रोसेस को देखो, अगर उस प्रोसेस में कहीं त्रुटि हो रही है तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर वो प्रोसेस में त्रुटि नहीं हो रही है ना, तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि नहीं होगी त्रुटि और आपका काम 100% होगा। हाँ, बस वो आज सर देखिए। गई थी मैं आपका मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैंने आज गई थी, प्रोस्पेक्टिंग करके ही आई हूँ अभी। तो उसमें मुझे समझ में आया उनको हेल्थ इश्यू तो है, लेकिन उनको उससे ज्यादा पैसे की नीड है। हाँ सिर्फ मिलने अब गई थी, कोई भी कैंगन के बात नहीं किया, सिर्फ बैठ के 1 घंटा बैठ के 1 घंटा बैठ के बात करके आई। 10 बार बाद में जाने से अच्छा एक बार पहले चले जाओ ना। डेमो दिखाने के बाद 10 बार उनसे जाने से बात अच्छा एक बार आप करने से पहले मुझे चले जाओ। समझ में आया कि हेल्थ इश्यू तो बहुत मेजर है, लेकिन वो very struggle है। नहीं, अब आप उनको वेल्थ बताएंगे और वेल्थ के साथ हेल्थ बताएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो पैसा जमा करके मशीन नहीं लेंगे वो, पैसा जुगाड़ करके मशीन ले लेंगे। मशीन, जब आदमी को प्रोडक्ट समझ में आता है ना तो पैसा जमा करके लेता है। और जब उसको प्रोडक्ट और पैसा दोनों जमा समझ में आता है, तो फिर वो मशीन ना पैसा जुगाड़ करके दे देता है, फिर उसको जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों चीज में इतनी ताकत है। तो काम नहीं हो रहा है उसका सीधा से बात है। आप जैसे नागवंशी सर ने बात बोली ना, सीखने वाली बात वही है। तो सौरभ भाई ने लिखा कि सीखने वाली बात ये, मैं भी लिखा हूँ इधर पे, कि आपको सिर्फ पानी पिलाने से पैसा बात कर कम नहीं होता, अच्छे से डेमो भी दिखाना पड़ता। अच्छा, सिर्फ पैसा और डेमो की बात करने से नहीं होता, अच्छे तरीके से डेमो भी दिखा। आज मैं नागवंशी सर आपसे एक बात सीखा कि जब आपके घर में मशीन आएगी तभी ये मशीन काम करेगी, पानी पीने से मशीन काम नहीं करेगी। क्योंकि सही मायने में जब मशीन आती है ना, और आदमी 3 लाख रुपए देता है, तो उसको सही तरीके से वो यूज भी करता है। नहीं तो आदमी कोई 5 लीटर लाके दे देता है ना, तो बोलता है ले ठीक है यार, पानी पीने के लिए लाके दिया है, तो चलो अपने काम करते हैं, पी लेते हैं। तो फिर वो उस ढंग से उसको पीता नहीं है आदमी। ये मैं भी फील किया हूँ सर, तो मैं इस बात को रिलेट कर पाया। तो चलिए दोस्तों, और किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो आज इस मीटिंग को अपन एंड करते हैं। कल की मीटिंग किसकी रहेगी? हाँ दुबे सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, दुबे नमस्कार। सर को बहुत सारी बधाइयाँ, और इनका जो सरल स्वभाव है वो भी एक इनका प्लस पॉइंट है। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी जितनी मशीनें हुई हैं उसमें जी आपके रिलेशन से कितनी हुई हैं, और कितना आपका डायरेक्ट डेमो से हुआ है, एक बात। दूसरी बात है कि कई जो आपके पुराने पहचान वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो तो आपको जानते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो कई लोग ऐसा भी जी बोलते होंगे कि आप ये क्या पानी वाला काम करने लगे। क्या ऐसा कुछ जी क्वेश्चन जी। आया है, और आया तो आपने क्या जवाब दिया है? सही बात है, ये सवाल है ना। नहीं, बिजनेस तो है भाई, देखिए अब भाई इसमें बिजनेस ही ऐसे है तो हम लोग क्या करेंगे। भाई अगर आपको ये चीज मतलब कोई आड़ू वाला देता तो आप क्या करते, आपको बिजनेस मिलता क्या। नहीं, जैसे आपका एक इमेज अलग है ना सर, आप जी बिजनेस में स्टेब्लिश्ड हैं, तो कई लोग जी जी रहते हैं आपके लेवल के या आपसे ऊपर नीचे, वो आपसे जी। ये पानी के बारे में सुन के उनको लगता होगा ना कि सर ये क्या करने लगे।
हाँ वो भाई हमको ये फायदा हुआ, तभी हम सेवा से जुड़े हैं। तो आपको हम स्वास्थ्य लाभ देने आए हैं। आप अपना जो आजकल पेस्टिसाइड जैसे बढ़ता जा रहा है, बीमारियां उसी से बढ़ रही हैं। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक है, आप देख लीजिए। जी। इसके तो बिना, मैं ये इसके कह सिवा रहा था कोई सर। ऑप्शन भी तो नहीं है। जी जी सर। जी। जी सर, तो जैसे आपके डायरेक्ट रिलेशन या फिर आपके रिलेटिव के रिलेटिव्स हैं, उनको ही ज्यादा मशीन लगी है, या अदर पर्सन भी हैं उनको भी लगी है डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ अदर भी जहाँ? लगी है। नहीं, अदर जी भी जी। लगी है, रिलेशन में भी लगी है, सब जगह लगी है। जी। जी, सबके यहाँ लगी है। हम्म। ठीक है सर। क्या है ना, हम लोग देखिए सोचते हैं क्या है कि ना सर विजय, जो हमारे पास आदमी है, मान लीजिए 500 या वो ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अपन को मिलते रहना है, अदर पर्सन भी लेगा। जो जी जी। जैसे रिलेटिव है ना, ज्यादा परेशान करते हैं, अदर पर्सन इतना परेशान नहीं करेंगे। हाँ जी, सही बात है। जी सर सर देखिए जी। उनका एक ही फंडा है, काम करते रहना है। हम्म, उनकी लाइफ बस। का एक ही फंडा है, काम करते लगे रहना। रहना। आज के सेशन से उन्होंने एक ही बात सिखाया है कि काम तो आपको करना पड़ेगा। जी आपके पास ऐसा कोई क्या बोलते हैं, अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी नहीं मिलेगी। जी सबके लिए हो रहा है ये, सबके लिए बात है जी कि आपको रातों रात जी करोड़पति बना दे। इसका एक ही जी फंडा है, कंसिस्टेंट वर्क, कंसिस्टेंट जी वर्क। ये इंद्रजीत सर का फॉर्मूला है, उन्होंने लिखाया ना कि मेरे को जूम अटेंड करना है, लर्न करना और काम करना है। ये तीन चीज मैं करता रहता हूँ। तो विजय सर ये सारे सवाल आते रहेंगे जाते रहेंगे। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहेंगे कि अच्छा आप टीचर का काम बिल्कुल। छोड़ दिए क्या, कोई नया काम चालू किया तो जॉब से निकाल दिए गए क्या, हाँ। आपका क्या जॉब से पैसे से घर नहीं चल रहा है क्या। तो लोगों का हम्म। चलता है सर, लोगों का काम है सोचना और कहना। ये सारे जी। लोग ही तो मोटिवेट करते हैं हमें कहीं पहुंचने के लिए। लोग बिल्कुल कुछ सर। नहीं बोलेंगे और ऐसी ही मशीन ले लेंगे तो फिर क्या बात होती है, फिर तो ये जूम मीटिंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। ये सब इतनी बातें करने की जरूरत पड़ती नहीं। जी ठीक है, तो जी। चलिए और किसी का कोई चलिए, सवाल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक नहीं है, चलिए, तो धन्यवाद आप सबका और गुड नाइट। आप सब आए इसलिए तो मिलते हैं कल फिर जो एक सर नए। आपके एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं आए? सॉरी, आपका कोई एक्सपर्ट कमेंट नहीं आया? एक्सपर्ट कमेंट नहीं आया मतलब? भाई सारी बातचीत में आप अपना व्यू बताइए ना कुछ। नहीं सर, मैं एज होस्ट हूँ आज, मैं आज एज स्पीकर नहीं हूँ। सुबह नहीं तो तो हम बताया भाई, कल भी बताया, कितना बताऊं। हम तो नहीं तब इस परिस्थिति पे अपना एक्सपर्ट कमेंट कुछ दीजिए ना। किस परिस्थिति पे, क्या चीज पे जानना चाहते हैं, बताइए तो बताऊं मैं। नहीं, जैसा भी अभी आज का जो कन्वर्सेशन चला, उसमें आपका नहीं अपना सर, क्या व्यू है वो बताइए। देखिए इंद्रजीत सर से मैं ना फिजिकली भी मिला हूँ, पिछले 2 बार से वो 1 तारीख को आते हैं और उनसे मिला हूँ। तो मेरे को उनकी एक ही चीज सबसे अच्छी लगती है, वो है उनका सरल स्वभाव। आप उनके चेहरे पे कभी चिंता नहीं देखेंगे, आप उनके अंदर कभी एंग्री नहीं देखेंगे। आज वो जो उनकी 30 मशीन बिकी है ना, प्रोडक्ट से ज्यादा ना इनका फेस वैल्यू काम किया है। मैं बता रहा हूँ सामने से। प्रोडक्ट बाद में, मैं आज की कल की मीटिंग में एक बात कहा था, हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, नवाज सर ने अपनी एलटीपी में बताया। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है दूसरा प्लान, प्लान, और तीसरा है और आप खुद। फिर आपको तो ये वो है जो जिनको पहले खरीदा कुछ गया, प्रोडक्ट। और इसलिए 28 मशीन इजी टू मूव हो गई है। बात समझ में आया? अब अगर इंद्रजीत सर की, मैं नहीं जानता ना उनकी एलओएस को, लेकिन मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि इंद्रजीत सर का 28 मशीन अगर होगा ना, तो 15 मशीन इनके माध्यम से होगा, 8-10 मशीन होगा जो टीम के माध्यम से होगा। सही है इंद्रजीत सर? सही है सर, सही। मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि आलो आपका डायग्राम तो मेरे पास नहीं हो, तो शर्मा जी के पास, अक्षय सर के पास होगा। लेकिन मैं इस बात को यहाँ से बैठ के इसलिए बोल दिया क्योंकि फेस वैल्यू काम करती है। और वो दो ही चीज है, आपकी सरलता जो आपके अंदर है, और दूसरा है आपको कोई कितना भी कुछ बोल दे, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़े हुए इंसान है, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपके चेहरे में गुस्सा दिखा तो मतलब कहानी गड़बड़ चालू।
एक्चुअल में आता तो सेवा भाव और नियत इनका फाउंडेशन है। हाँ सेवा, परमात्मा देखता है ना आप किस भाव से। जब मैंने एक बात कहा ना, गिविंग एटीट्यूड, कल की मीटिंग में एक बात कही थी, आपका एटीट्यूड गिविंग होना चाहिए। 13 मिलेगा, 26 मिलेगा, 39 मिलेगा, अगर आपका ये एटीट्यूड है, नहीं मिलेगा। और वो मिलेगा, वो बंदा मशीन भी लेगा, फिर आपसे नहीं लेगा, किसी और से लेगा, क्योंकि वो आपके भाव से ना, आपकी लालच आपके शब्दों में झलकने लगती है। और जब चीजें झलकने लगती है तो जो आदमी बैठा है, क्योंकि 3 लाख की मशीन को ऐसे रास्ते चलता राहगीर तो नहीं लेगा, जो उसके सक्षम होगा वही लेगा अक्षय सर। और वो 3 लाख की मशीन लेने वाला आदमी इतना तो काबिलियत रखता है कि लोगों को पकड़ पाएगा। वो समझ जाता है कि लार टपक रहा है, और लार टपक रहा देख लेता है ना, तो फिर वो नहीं लेता। वो परमात्मा भी उससे कनेक्ट नहीं करता। वो जान जाता है कि इस आदमी को अगर कनेक्ट कर दूंगा तो ये इस आदमी को डुबो देगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो 2 चीज मैंने देखा सर से, सरलता, और कभी उनके अंदर चेहरे में चिंता और गुस्सा नहीं देखा मैं। और कोई प्रक्रिया सर, और कुछ जानना चाहे तो मैं बताऊं? सही बात, सही बात। नहीं, यह हो गया, हो गया, चलिए, दाल में तड़का लग गया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आप सबका। देखिए, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा अगर आप लोग सीखने के भाव से बैठे हैं तो। चलिए, जाते जाते एक जन से और पूछ के जाते हैं, क्योंकि पिछले मैं 3 4 मीटिंग से देख रहा हूँ कि वो कंटिन्यू मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और अभी पहली बार वो मीटिंग अटेंड करना चालू किया है। वंदना भाभी, वंदना राठौर जी, जानते हैं भाभी, जी पिछले सर। 2 3 मीटिंग से आप कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं। आज भी आप अटेंड जी किए, उस दिन वर्मा जी। जी की मीटिंग भी आप अटेंड किए, उससे पहले भी अटेंड किए। क्या समझ में आया आपको ये 2 3 मीटिंग में? क्या आपको क्या समझ में आया? बस यही सर, ये सब अपनी अपनी जर्नी बता रहे हैं कि हमने यहाँ से ऐसे किया वैसे किया। बस वही सब सुन रही हूँ, क्योंकि मैं भी अब इसमें आना चाह रही हूँ और आ ही रही हूँ। तो बस सबकी बातें सुन रही हूँ, समझ रही हूँ कि कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ सबके जैसे। हाँ, तो मतलब ये आप इस बात को भी जानना चालू किए हैं कि अगर उनके जीवन में स्ट्रगल है तो मेरे जीवन में भी आएगा। उनको जी सफलता मिली है बिल्कुल। तो मुझे सफलता भी मिलेगी। उनको पैसा मिला है बिल्कुल तो मुझे पैसा भी मिलेगा। उनको लोग ना बोले हैं तो मुझे भी लोग ना बोलेंगे। बिल्कुल उनको बोले लोग हैं पांच सर। बार बुलाए तो मुझे भी लोग 5 बार बुलाएंगे। उनके घर डिवाइस काम किया तो मेरे घर भी डिवाइस काम करेगा। हम्म। बस ये चीजों को ही देखना है कि अगर उनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा। बिल्कुल। अगर प्रमोद जी 6 से बने हैं, मनीष राठौर 6 से बने, तो मैं भी 6 से बनूंगी। हाँ, लेकिन वो जितनी मेहनत की है, मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता हाँ। है आपको ज्यादा भी करना पड़े, हो सकता है जी। आपको कम भी करना पड़े। राइट। जी। चलिए, ओके, तो धन्यवाद। ज्यादा समय हो गया, आप 1 घंटे से ज्यादा हो गया। फिर भी और किसी को, विमल चंद जी कहाँ गया? विमल चौरसिया जी कहाँ हैं? आप दिख नहीं रहे मेरे को। ये रहे सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर कहीं व्यस्त नहीं तो नहीं है ना, दुकान उकान में? नहीं, मैं बस गाड़ी में मीटिंग सुनते सुनते आ रहा हूँ, अभी घर पहुंचा हूँ, मैं गाड़ी खड़ी किया हूँ। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। विमल सर दो मैं तीन दिन आधा से, घंटे जी जी, बोलिए बोलिए। आधे घंटे का सिर्फ सेशन ले पाया हूँ सर जी, फैक्ट्री अरे से थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, वो फैक्ट्री वगैरह में हो जाता है कभी कभी। तो गाड़ी थोड़ा चलिए फिर। इसमें सीजन चल रहा तो लेट हो गए हैं, गाड़ी थोड़ा उसी में लेट में लोड हो रही है इस समय, और नहीं नहीं, लेबर भी कोई बात कम है नहीं। इसमें फैक्ट्री में। आप सीजन का फायदा उठाइए सर, हम लोग लखनऊ आएंगे, पार्टी ले लेंगे आपसे। बिल्कुल ले लीजिए सर, कोई बात नहीं। मैं 3 महीने हमारा जुलाई तक सीजन रहता सीमेंट चादर का, बाकी तो उसके बाद तो सन्नाटा ही है। नहीं, कोई बात नहीं सर, करिए करिए। होली के बाद थोड़ा काम शुरू हो जाता है सर। चलिए चलिए, बढ़िया। तो क्या कितने बाकी देर जो के आप मोटिवेशन दे रहे हैं एक नंबर का, उसमें कोई शक नहीं है, और हमको अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है। बढ़िया सर। चलिए, धन्यवाद आपका। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए करते हैं सेशन की एंड, फिर कल मिलते हैं। तो धन्यवाद आप थैंक यू सबका। सर। तहे दिल से गुड नाइट। वेरी गुड नाइट सर जी। गुड नाइट।